से आरोप है? अंसार अहमद। परेशानी यह है, इन्होंने कहा था कि रोजगार करने के लिए हम जो का रोजगार खराब हो गया, रोजगार करने के लिए लोन देंगे। और यहाँ ऐलान भी कर दिया गया था कि कबाड़ी सब आ जाएं, जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार हैं वो अपनी दुकानें छोड़ छोड़ कर आ गए। यहाँ पर यहाँ तो कोई और टीम बैठी है, यहाँ तो कोई मतलब नहीं, कबाड़ियों को कोई नहीं रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो बेकार है। फिर क्या फायदा, कर लेंगे हम, जैसे भी करा जाएगा। वैसे भी हम कुछ नहीं कर रहे, वैसे भी। मेरठ में वाहनों का मेला कहे जाने वाले सोतीगंज बाजार के बेरोजगार कबाड़ी अब सरकार से लोन लेकर दूसरा कारोबार शुरू करने को बेताब है। मेरठ के सदर बाजार थाने में लोन मेला आयोजित हो रहा है। मेरठ के सदर बाजार थाने में 29 दिसंबर से कबाड़ियों के लिए लोन मेले का आयोजन किया गया है। बेरोजगार हो चुके इन कबाड़ियों को अब सरकार की योजनाओं का सहारा है। लोन मेले के साथ स्वरोजगार कैंप, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल और ट्रेनिंग की वर्कशॉप भी लगाई जाएगी। एएसपी कैंट सूरज रॉय ने चौंकाने वाला खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि जेल जा चुके कबाड़ी हाजी गल्ला का जाल कितना था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने एक दिन में 20-20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन बैंकों से किया है। अकेले इसी हाजी गल्ला की अब तक 30 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है और कुल मिलाकर अब तक 55 करोड़ की संपत्ति कबाड़ियों की जब्त की जा चुकी है। एएसपी सूरज रॉय ने बताया कि आने वाले दिनों में कैंट एरिया में स्थित हाजी गल्ला की 2000 वर्ग मीटर जमीन पर पुलिस जब्तीकरण की कार्रवाई करेगी। सूरज रॉय ने बताया कि सोतीगंज के 70 कबाड़ी अब तक जेल जा चुके हैं। चोर बाजार के तौर पर देश भर में कुख्यात रहे सोतीगंज का नजारा अब बदल सा गया है। यहाँ कई दुकानों के बाहर अलग अलग व्यापार के बोर्ड भी लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है। सोतीगंज के भी पाप का घड़ा आखिरकार फूट ही गया। देखिए, सबसे पहले तो वो क्या क्या रास्ते उनके पास हैं, यदि वो स्वयं अपना एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में इनको बताया जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के, जैसे इसमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं ऑटो मैकेनिक और ऑटो पार्ट्स के सर्विसिंग के अच्छे जानकार हैं, तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके वो खुद अपना एक स्वयं का कारोबार या किसी कंपनी, किसी डीलर पे काम कर सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी, और भी जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके तहत बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप निश्चित तौर पे अपना एक रोजगार कर सकते हैं। मुझे इनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं इस स्कीम की, तो उसकी जानकारी दी जाएगी। और यदि आपके पास अपना कोई खुद का मॉडल है, आप कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास उसका प्रोजेक्ट रेडी है, तो उसके लिए आसान दरों पर आसान ब्याज पर आपको लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। कुल मिला के सर सोतीगंज के लोगों के लिए है ये मुख्य बेनिफिशियरी, जो मुख्य कारण है इसको आयोजित करने का यही है। अदरवाइज सदर थाने में इसको आयोजित करने का कोई प्रश्न बनता नहीं। देखिए, एक मिनट, एक लोग का उत्तर दे लीजिए। देखिए, इसमें बैंक के लोन को प्रभावी करने की अपनी खुद की एक प्रोसेस होती है। पुलिस इसमें यही कर सकती है कि हम इनको फैसिलिटेट करा सकते हैं, बाकी जो भी नेसेसरी प्रोसीजर है, उसका जो प्रक्रिया है, वो इसका पालन करना पड़ेगा आपको लोन लेने के लिए, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बैंक को इसका अंत में ये निर्धारित करना है कि किसको देना है या किसको नहीं देना है, या कौन ऐसा है जो वापस नहीं कर पाएगा। इसमें कई बार आपराधिक इतिहास बहुत रिलेवेंट नहीं होता है किसी को लोन देने में, बल्कि ये रिलेवेंट होता है कि क्या ये वापस कर पाएंगे या क्या वापस करेंगे या नहीं। तो ये निश्चित तौर पे हमारा नहीं, ये जो बैंक का प्रशासन है, ये उनका प्रश्न है कि ये इनको लोन देना है या नहीं। जहाँ तक रही फैसिलिटेट कराने की बात, इसको सुविधा दिलाने की बात, वहाँ पे पुलिस के द्वारा सारी कार्रवाई की जा रही है। मैं उपायुक्त उद्योग मेरठ अवगत कराना चाहूँगा कि सोतीगंज में एक अभियान चलाया गया था कि जो हमारा ज़िले का नाम खराब हो रहा था, उस अभियान पर कुछ के कार्य लोगों को बंद करने पड़े। अब उसमें एक नई समस्या खड़ी होती है। किसी व्यवधान में आप व्यवधान उत्पन्न कीजिए, भले भी कैसा कार्य हो, जो भी लोग कार्य कर रहे थे रोजगार से जुड़े हुए थे, उनका रोजी रोटी का यापन था। जब उसको हमने उनको हटा दिया, उनसे विस्थापित कर दिया, तो हमारा यह फर्ज बनता है उन्हें कहीं रोजगार में जोड़ें ताकि वो अच्छे कामों में लगें। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और सभी को बताना चाहूँगा कि कोई कतई निराश ना हो। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हर व्यक्ति के लिए
योजनाएं हैं। हर आदमी को रोजगार दिलाया जाता है। जो आदमी ऋण लेना चाहता है, जिसके पास कुछ रखने बंधक रखने के लिए कुछ नहीं है, उसको भी ऋण की व्यवस्था है, उसके लिए योजनाएं हैं। जो आदमी ऋण नहीं लेना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास योजनाएं हैं। हम उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद जिन औजारों पर, जिन टिलकुटों पर वो काम करेंगे, वो भी उन्हें दे देंगे। इसके अलावा जो आदमी ऋण लेके काम करना चाहता है, उसके लिए हमारी योजनाएं हैं। ऋण किसी स्तर पर लेना चाहता हो, 50,000, 10,000 लेकर के अनलिमिटेड सीमा तक ऋण देने की सुविधा है। शिशु क्या होता है? छोटा। शिशु का मतलब छोटा बच्चा नहीं हुआ, लेकिन छोटा। छोटा मतलब 50,000 का लोन। इसमें 50,000 तक का लोन आपको शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु में दिया जाता है। फिर किशोर आती है। किशोर में दिया जाता है 5 लाख तक का। आप थोड़ा काम बड़ा करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। फिर दूसरी आती है तरुण। तरुण क्या हो गया? बड़ा। तो उसमें एक आपको 10 लाख तक का आपको लोन उसमें दिया जाता है। 3 स्टेजों में लोन है। अब मुद्रा लोन का फायदा क्या है? मुद्रा लोन का आप अपना कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं ना, कुछ भी काम करना चाहता है, तो उसके लिए आपको मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है।